अरे माँ, तुमने तो बोला था कि आज तुम मेरे लिए समोसे बनाओगी, पर ये क्या माँ, ये तो खिचड़ी है। हाँ मेरी लाडो बिटिया, मैंने बोला तो था, पर देखना मुझे काम से 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। मेरी रानी बिटिया, अगर मुझे काम से 1 दिन के लिए भी फुर्सत मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए समोसे बना दूंगी। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सोचा था कि आज मैं आपके हाथों से बनी गर्मा गर्म समोसे खाऊंगी, पर मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मैं तो आपके हाथों से बनी गर्मा गर्म समोसे खा ही नहीं सकती। ओहो मेरी राजकुमारी बेटी, तू मुझसे कितना गुस्सा करती है। रुक, अभी यहीं रुक तू। रानी चिड़िया से इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर गई और फौरन ही 10 रुपए का नोट लेकर बाहर निकली। रानी बिटिया, ये ले 10 रुपए की नोट और जाकर कालू चाचा के समोसे की दुकान से समोसे खरीद कर खा ले। नहीं माँ, मुझे तो तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाने थे। कालू चाचा को समोसे बनाने आते ही कहाँ है। ना उनके आलू में कोई स्वाद रहता है और ना ही समोसे में वह कुरकुराहट। माँ, तुम रहने दो, जब समय मिले तब मुझे बनाकर खिला देना। इतना बोलकर नन्ही सी रानी चिड़िया उदास मन से घर से बाहर खेलने चली गई। उसकी उदास चेहरे को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और मन ही मन सोचने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कैसी माँ हूँ जो अपनी बच्ची के जन्मदिन पर भी उसे उदास कर दिया। नहीं, मैं उसके जन्मदिन पर उसे उदास नहीं देख सकती। क्या हुआ अगर काम पर थोड़ी लेट से ही जाती हूँ? रोज तो मैं डेली टाइम पर ही जाती हूँ ना, पर मालकिन मुझे ताना मारेगी और बहुत बातें भी सुनाएगी। उससे क्या हुआ, मेरी बेटी का आज जन्मदिन है, मैं उसे आज समोसे खिलाकर रहूंगी। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से बाजार गई और समोसे बनाने के सामान खरीद कर घर वापस आई और फटाफट समोसे बनाकर तैयार कर दिए। कुछ देर बाद उसकी छोटी सी बेटी रानी चिड़िया घर आई और अपनी माँ से कहा, अरे माँ, तुम अभी तक काम पर नहीं गई। और माँ, ये खुशबू, माँ समोसे की खुशबू, माँ तुमने मेरे लिए समोसे बना दिए क्या? हाँ मेरी लाडो बिटिया, बना दिए, अब जल्दी से खा ले। नन्ही सी रानी चिड़िया फटाफट हाथ मुंह धोकर समोसे खाने बैठ जाती है, पर जैसे ही वह समोसे की थाली को देखती है तो वह अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, माँ तुम भी आ जाओ। नहीं मेरी लाडो बिटिया, तू आराम से बैठकर खा, मुझे काम पर जाना है, पहले से ही बहुत देरी हो गई है, अब अगर और देरी की तो मालकिन गुस्सा करेगी। अच्छा माँ, तो रुको, मैं तुम्हारे लिए समोसे बांध देती हूँ, काम से वक्त निकाल कर खा लेना। इतना बोलकर नन्ही सी रानी चिड़िया रसोई घर में गई, पर रसोई घर में जाकर उसने देखा कि वहाँ तो एक भी समोसे नहीं है। असल में टुनटुनी चिड़िया ने केवल 2 ही समोसे बनाए थे, वह भी अपनी रानी बिटिया के लिए, क्योंकि उसके पास ना तो समय था और ना ही ज्यादा समोसे बनाने के लिए सामान। ओह, तो माँ ने अपने लिए एक भी समोसे बचा कर नहीं रखे। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास 2 समोसे हैं। एक समोसा मैं माँ को बांध कर दे देती हूँ और एक समोसा मैं खा लूंगी। इतना सोचकर जैसे ही रानी चिड़िया रसोई से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी माँ काम पर जा चुकी है। हड़बड़ाहट में टुनटुनी चिड़िया खाना खाना भूल गई और भूखी प्यासी काम करने चली गई, जहाँ उसकी मालकिन गुस्से से आग बबूला हो रही थी। नमस्ते मेम साहब, वो क्या है ना, आज मेरी बिटिया रानी का जन्मदिन था, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। उसे ना समोसे खाने थे और वह समोसे खाने की जिद में बैठ गई थी, तो वही मुझे। देख टुनटुनी, मैंने तुझे काम पर रखने से पहले ही बता दिया था कि यह देरी का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। तुझे तो पता है ना कि तेरे साहब सुबह सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं। आज उन्हें कितनी परेशानी हुई, सिर्फ दूध पीकर ही वे गए हैं। और मेरा बेटा बंटी को तो मैंने बस फ्रूट्स ही दिए हैं टिफिन में। बस मालकिन, आज भर के लिए माफ कर दो, दोबारा से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी मालकिन। हाँ, मैं तुझे दोबारा से शिकायत का मौका दूंगी ही नहीं। मैंने अपनी दोस्त से दूसरी नौकरानी की बात कर ली है, बस थोड़ी देर में आती ही होगी। अगर वह काम करने के लिए मान जाती है तो फिर तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालकिन, मेरे साथ ऐसा ना करो, आपको तो पता ही है मालकिन, मेरे पति नहीं है, मैं यही काम करती हूँ केवल और किसी तरह अपनी बच्ची को पालती हूँ। अगर यह सहारा भी मुझसे छूट गया तो मैं कहाँ जाऊँगी मालकिन, ऐसा ना करो मुझ गरीब पर। चल बड़ी आई सहारा मांगने वाली, तुम छोटे पक्षियों का ना यही हाल है।
पास में आकर बोलो कि गरीब हूँ और देखो सुबह सुबह समोसे तल के आई है अपनी बच्ची के लिए और बोलती है कि मैं गरीब हूँ। चल जा, मैं यहाँ बैठकर मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जाकर काम कर। और हाँ, जब वह नई नौकरानी आ जाएगी तो मैं तेरा हिसाब किताब कर दूंगी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया गिड़गिड़ाती रही, पर सुंदरी कौवी ने उसकी एक ना सुनी और उसने उसे निकालने का फैसला कर दिया। बेचारी टुनटुनी चिड़िया ने उसके घर का काम किया और उदास मन से घर वापस आ गई, जहाँ उसकी नन्ही सी बेटी रानी चिड़िया उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। माँ, तुम आ गई? अरे माँ, तुमने तो कुछ खाया नहीं होगा ना? माँ, मैंने तुम्हारे लिए एक समोसा बचा के रखा है, आ जाओ माँ। रानी चिड़िया की इन बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगी और रोते हुए अपनी बिटिया को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बिटिया, मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। और माँ, तुम्हें पता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने जो समोसे बनाए थे ना, वो कितने स्वादिष्ट थे और उसकी चटनी वो तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट थी। पता है माँ, मुझे लग रहा था कि आज मैं समोसा चाट खा रही हूँ। रुको माँ, मैं तुम्हें भी देती हूँ और तुम भी चक्कर बताओ कि कैसा है। इतना बोलकर नन्ही सी रानी चिड़िया रसोई घर में जाती है और एक प्लेट में एक समोसे के 4 टुकड़े कर देती है और उस पर अपनी माँ द्वारा बनाई गई चटनियाँ डालती है और थोड़े से चने डाल देती है और फिर अपनी माँ टुनटुनी को खाने देती है। ये लो माँ, और खाकर बताओ कि कैसा है। अरे वाह रानी बिटिया, सच में यह तो बहुत स्वादिष्ट है। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि समोसा चाट जैसा ही स्वाद है। माँ, अगली बार जब तुम्हें मालकिन से पैसे मिलेंगे ना, तो उससे बहुत सारा समोसा बनाने का सामान खरीद लेना और बहुत सारे समोसे बना देना। और हाँ माँ, बहुत सारी चटनियाँ भी बना देना और थोड़े से छोले भी उबाल देना। फिर मैं अपनी सारी सहेलियों को समोसा चाट बनाकर बेचूंगी। देखना माँ, हमारे समोसे चाट बहुत बिकेंगे और हमें बहुत आमदनी होगी। अपनी बच्ची की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह अपनी बिटिया रानी से कहती है, अरे रानी बिटिया, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं आज ही समोसे बनाने के सारे सामान ले आती हूँ और वैसे भी मालकिन ने भी मुझे काम से निकाल दिया है। अब एक यही सहारा बचा है, मैं कल से ही समोसा चाट का ठेला लगाती हूँ और मेरी रानी बिटिया इसमें मेरी मदद करेगी। हाँ माँ, मैं तो समोसा चाट बेचने में आपकी मदद जरूर करूँगी। फिर क्या था, अगले ही दिन दोनों माँ बेटी चिड़ियाओं ने समोसा चाट का ठेला बाजार में खोल लिया। उनके समोसा चाट की सुगंध बहुत मनमोहक थी, जिसकी वजह से ग्राहक उसके ठेले पर खींचे चले आ रहे थे और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उसके सारे समोसा चाट बिक गए और उन्हें बहुत आमदनी हुई। माँ, मैंने बोला था ना, तुम्हारी बनाई हुई समोसे की बात ही कुछ अलग है। देखो आज हमें कितनी आमदनी हुई। हाँ मेरी लाडो बिटिया, ये सब तेरी ही सुझाव का नतीजा है। आ बिटिया, मेरे गले लग जा। दोनों माँ बेटी आज बहुत खुश थी। इसी तरह अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाजार में समोसा चाट बेचने लगी और अपनी बिटिया के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगी। कुछ ही महीने पहले टुनटुनी चिड़िया की शादी जंगल के मुखिया सेठ धनीराम के बेटे कालू कौवे के साथ हुई थी। पर एक रात अचानक से धनीराम के घर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। टुनटुनी चिड़िया लगातार जोर जोर से रोए जा रही थी। माँ जी, मत मारिए मेरी बेटी को। मेरी बेटी ने भला आप सभी का क्या बिगाड़ा है। माँ जी, वह अभी बहुत छोटी है। माँ जी, बस एक बार मुझे मेरी लाडू को सीने से लगाने दीजिए ना।
देखिए ना, वो कितना जोर जोर से रोई जा रही है। अम्मा जी। अरे बहू, तेरा पति उसे चुप कराने ही गया है, तो क्यों इसकी चिंता कर रही है? तू जाकर रसोई में रोटी पका ले। तब तक दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुनते हो जी? जल्दी से खोलो दरवाजा। अरे अपनी बच्ची को मारने का यह पाप मत करो। तुझे बहुत अपनी बेटी की चिंता हो रही है। अरे इस खानदान में सदियों से सिर्फ बेटे को ही जन्मा जा रहा है। मैंने भी 2 बेटियों को जन्मा था, पर मेरी सास ने उन दोनों को नमक चटाकर मार डाला। माँ जी, ये कैसी रीत है इस घर की? माँ जी, मैं आपका सारा काम करूँगी, आपकी गुलामी करूँगी, आप जो बोलोगी वो करूँगी। माँ जी, मेरी बच्ची को बस छोड़ दो। अरे कौन सी बच्ची? मार डाला मैंने उसे। अब कोई बच्ची नहीं है। जाकर अपना काम कर। मासा को भी बहुत काम है। तुम सब पापी हो। तुम लोगों ने मेरी बच्ची को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूँगी। अरे कालो बेटा, इसकी तो जुबान बहुत चल रही है। जरा इसके बाप को फोन तो लगा। कालू कौवा फोन लगाकर टुनटुनी के पिता टुन्नू लाल को घर पर बुलाता है। अपने दामाद के बुलाने पर टुन्नू लाल दौड़ा दौड़ा उसके घर पर आता है। एक तो मैंने तेरी बेटी से शादी की, उसे इस बड़े घर की बहू बनाई, और यह देख यह कैसे करतूत कर रही है। एक तो इसने बेटी को जना और ऊपर से आंख दिखा रही है। सुन ले बुड्ढे, या तो इसे समझा दे या इसे अपने साथ लेकर अपने घर जा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। अरे उसने तो अभी इस दुनिया में अपना कदम भी नहीं रखा था और उसे इन्होंने बेरहमी से मार डाला। पिताजी, उसका भला क्या कसूर था? उसका बस यही कसूर था ना कि वह बेटी थी। बस कर, चुप हो जा। अगर आज के बाद तेरा कोई भी शिकायत मेरे पास गया ना, तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। और इतना बोलकर टुन्नू लाल वहाँ से चला जाता है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर से टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में एक अंडा देती है। इस बार टुनटुनी चिड़िया ने कड़ा निश्चय कर लिया था कि अगर इस बार उसके अंडे से बेटी निकली तो वह उसे मरने नहीं देगी। और इसी ख्याल में वह खोई हुई थी कि तभी उसकी सास ने उसे आवाज लगाया। अरे ओ टुनटुनी बहू, कब तक यूं अंडे पर बैठी रहेगी? जाकर और भी घर के काम कर ले। और हाँ, जल्दी से तैयार भी हो जा। हमें अंडे को लेकर शहर के अस्पताल में जाना है। वहाँ जाकर अंडे की जांच करेंगे कि इस बार भी कहीं अंडे में लड़की तो नहीं है। इसकी क्या जरूरत है माँ जी? अगर अंडे से बेटी बाहर आई तो आप लोग उसे मार ही डालोगी। कम से कम मुझे कुछ दिनों तक अपने अंडे के साथ तो रहने दो। ठीक है टुनटुनी, तुम्हारी यह बात मैं मान लेती हूँ, पर भगवान से यही दुआ मांगना कि इस बार तेरे अंडे से बेटा ही निकले। एक रात जब टुनटुनी चिड़िया सोई हुई थी कि तभी एक आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। और जब वह अपने घोंसले में जाकर देखती है तो उसके अंडे से उसकी नन्ही बेटी बाहर निकल चुकी थी। मम्मा मम्मा जल्दी करो, जल्दी मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो। मम्मा, अंडे के अंदर मैंने सारी बातें सुन ली है। मम्मा मुझे कहीं लेकर चलो ना, नहीं तो दादी मुझे मार डालेंगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। तेरी मम्मा अभी जिंदा है और मेरे रहते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। टुनटुनी चिड़िया अपनी मासूम सी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है और पुलिस को फोन करके बुला लेती है। पुलिस टुनटुनी चिड़िया की सास और उसके पति को गिरफ्तार कर लेती है और टुनटुनी चिड़िया हमेशा के लिए अपनी सास और पति से आजाद होकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।